नरेंद्र मोदी की तो ये पुरानी आदत है कि फैक्ट्स से उनका रिश्ता बड़ा दूर का रिश्ता है उनका, इतना पास का रिश्ता नहीं है कि फैक्ट्स की परवाह नहीं करते वो जब स्पीच देते हैं। अभी उसको उनको जिताया तो हम पूरा रोड पे सोना पड़ेगा, घर भी नहीं रहेगा, वैसा कर देगा हमारे को। मोदी यहाँ क्या बनाया नहीं, राम मंदिर हम पहले ही बनाया था। इतर दृष्टी मोदी बन रहा है विश्व गुरु, हमको नहीं बना रहा है, इंडिया को नहीं बना रहा है, सिर्फ मोदी बन रहा है, बीजेपी बन रहा है। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरफा खानम शेरवानी। द वायर की टीम कर्नाटक पहुंच चुकी है। कर्नाटका से यहाँ के मुद्दे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव का ये पूरा दौर चल रहा है। दूसरा जो चरण का मतदान है उसमें कर्नाटका का भी एक बड़ा हिस्सा जो दक्षिण कर्नाटका है वो चुनाव में जा रहा है। मुद्दे यहाँ पर क्या है, इस वक्त हम यहाँ पर तुमकुर क्षेत्र में मौजूद हैं। यहाँ का एक लोकसभा क्षेत्र है ये। यहाँ सिद्धरमैया जो मुख्यमंत्री हैं कर्नाटका के, और साथ ही प्रियंका गांधी भी कुछ ही पलों में पहुंचने वाली हैं। ये पूरा माहौल दिखाने से पहले मेरे साथ मेरी सहयोगी यहाँ तमन्ना मौजूद है। कर्नाटका में यही रहती हैं, बैंगलोर में, और यहाँ से वायर के लिए रिपोर्टिंग करती हैं, लिखती हैं। आप इनके बाय लाइन लगातार वायर पर पढ़ते रहे होंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं इनसे बातचीत शुरू करूँ, आप ये माहौल देखिए, पूरा यहाँ पे जमघट लगा हुआ है जिसमें हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग, कुछ लोग सिद्धरमैया को तो कुछ लोकल यहाँ के जो कैंडिडेट हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको। तमन्ना, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि यहाँ के जो लोकल कैंडिडेट हैं उनके बारे में हमें कुछ बताइए। बीजेपी और कांग्रेस की यहाँ सीधे फाइट है, क्या हो रहा है? सो इधर बीजेपी के वी सोमन्ना, ही इज अ न्यू कैंडिडेट। उनको पहले मिनिस्टर थे यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट में, सो जो सिटिंग बीजेपी एमपी है उनको हटा के वी सोमन्ना को दिया गया है। कांग्रेस के हैं मुद्दे हनुमान गौड़ा, वो पहले भी यहाँ से एमपी रह चुके हैं। So basically the local issues here, there are many farmers here. Coconut prices going up and down, and then issues, the national issues, jobs and things like that. So basically वही सब मुद्दे हैं। And then because JDS और बीजेपी का अभी कोalition हुआ है स्टेट में, तो यहाँ पे ये देखना पड़ेगा, एक मेजर वोकलिगा पॉपुलेशन भी है यहाँ पे, लिंगायत एंड वोकलिगास आर देयर। तो किस तरफ वो जो वोकलिगा वोट है वो ट्रांसफर होता है, दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी इन दिस। इसमें वोकलिगा और लिंगायत का थोड़ा सा हमें समीकरण ये भी समझाइए, इक्वेशन क्या है, कितनी तादाद है वोकलिगा और साथ ही लिंगायत की? सो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जैसे जो बीजेपी के कैंडिडेट है ही इज अ लिंगायत वी सोमन्ना, और जो कांग्रेस के कैंडिडेट है ही इज अ वोकलिका कैंडिडेट। इफ यू लुक इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ वोटर्स, देन दोनों dominance of vocaligas is also there, lingayat is also there. So some analysts say कि vocaliga थोड़े ज़्यादा है, कुछ बोलते हैं तो लिंगायत थोड़े ज़्यादा है, but traditionally lingayat voters in the last few years they have been with the BJP, whereas the vocaliga voters have been with the Congress and the JDS. Now in this election, although the leadership of the JDS and BJP are trying to bring the local cadres together, we have to see that is there actual local transfer of the regular normal transfer of votes ground level. ये JDS और बीजेपी का ये गठबंधन काम करेगा नहीं, ये देखने ही वाली बात है। तो इसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दे ये देखने के हैं कि ये पूरा जो चुनाव है इसमें खासकर जो कई न्यूज एजेंसियां हैं, मीडिया हाउसेज हैं, उन्होंने इस बात का प्रेडिक्शन किया है कि यहाँ कांग्रेस पार्टी को जो पिछली बार सिर्फ एक सीट हासिल हुई थी, अब की बार वो सीट 10 से लेकर 18 तक भी जा सकती है, यानी कि सीधे तौर पर उल्टी हो सकती है इक्वेशन। तो जो कांग्रेस का फायदा होगा वो सीधे तौर पर बीजेपी का नुकसान होगा। और हम देख रहे हैं कि पहले चरण के जो मतदान हुआ था उसमें बीजेपी और एनडीए को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी अपना एक तरह से जिस तरह के भाषणों पे वो उतर आए हैं, जिस तरह से मुस्लिम विरोधी भाषणों पे उतर आए हैं। अभी भी उन्होंने जो राजस्थान में एक भाषण में कर्नाटका के बारे में कहा कि देखिए यहाँ पर तो आप हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़ सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ने पर भी आपके ऊपर ज्यादती हो सकती है। बार बार कर्नाटका को वो नॉर्थ इंडिया में क्यों लेकर आते हैं? यहाँ पे बेसिकली एक इशू हुआ था जो जिसका आपने अभी जिक्र किया है, हनुमान चालीसा का। एक्चुअली वो एक लोकल लेवल पे शॉपकीपर का एंड एक लोकल लोगों का झगड़ा हुआ था, उसमें मारा पीटी हुआ था जो कैमरा में कैप्चर हुआ।
बट इनिशियल रिपोर्ट में वो हनुमान चालीसा का कोई जिक्र ही नहीं था। बाद में जब मीडिया वाले गए और पॉलिटिशियंस गए बात करने, तो वो शॉपकीपर जिसने एफआईआर रजिस्टर किया था, ही मेंशन कि वो हनुमान चालीसा ही वाज प्लेइंग तब वो। सो फिर उसके बाद क्या हुआ, जो बीजेपी साउथ बैंगलोर के एमपी है तेजस्वी सूर्या एंड बीजेपी नॉर्थ बीजेपी नॉमिनी शोभा करंदलाजे, दे टुक आउट ए ह्यूज रैली एंड फिर उनके अगेंस्ट एफआईआर भी हुआ था। बट द थिंग इज इट वाज नेवर प्रूफ कि हनुमान चालीसा प्ले हुआ था, उसके वजह से हुआ। पुलिस ने भी बहुत सारे स्टेटमेंट्स में बोला है। इनफैक्ट जो लोकल बीजेपी एमएलए है वहाँ के, जो उस एरिया चिकपेट एरिया में आता है, उन्होंने भी बोला कि हनुमान चालीसा से रिलेटेड वो इशू था ही नहीं। सो इसीलिए बार बार वो लाना काफ़ी गलत है। काफी गलत है आप कह रही हैं, जबकि ये साबित भी नहीं हो पाया था। लेकिन नरेंद्र मोदी की तो ये पुरानी आदत है कि फैक्ट्स से उनका रिश्ता बड़ा दूर का रिश्ता है, उनका इतना पास का रिश्ता नहीं है कि फैक्ट्स की परवाह नहीं करते वो जब स्पीच देते हैं। और खासकर आप ये देखिए कि जो साउथ है, ये जो कर्नाटका है, पूरे साउथ का हिस्सा है दक्षिण भारत का, जो एक तरह से नॉर्थ की जो बहुसंख्यकवाद, मेजोरिटेरियनिज्म की जो पॉलिटिक्स है, उसके काट के तौर पर, या मैं कहूँगी उसके एक रेजिस्टेंस प्रतिरोध के तौर पर उभर रहा है। कर्नाटका एक ऐसा स्टेट था जहां बीजेपी की सरकार रही है, कई बार रही है, तो उस लिहाज से भी देखा जाए, यहाँ से जब उनकी सरकार गई पिछले साल, तब एक तरह से बीजेपी मुक्त पूरा दक्षिण भारत हो गया। अब यहाँ पर बीजेपी उम्मीद कर रही है कि पिछली बार उसे इतनी भारी तादाद में लोगों ने बहुमत दिया, यहाँ पर जो 28 है उसमें से 27 सीटें बीजेपी को हासिल हुई, 25 आउट ऑफ 28। 25 सीटें हासिल हुई, 2 सीटें जेडीएस को मिली, जो एक सीट जेडीएस को मिला, एक इंडिपेंडेंट को और एक कांग्रेस पार्टी को मिला। तो 25 सीटों में उम्मीद वो कर रहे हैं कि कितनी सीटें आखिर वो अपनी बचा पाएंगे, ये भी यहाँ पर एक अहम बात है। तो इस सबको माहौल को आपको दिखाएंगे, अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। तमन्ना की रिपोर्ट्स भी आप लगातार देखते रहिए और पढ़ते भी रहिए, यहीं पर रहकर ये यहाँ लोकल मुद्दों को अच्छे तरीके से समझती हैं। अभी कांग्रेस जब था ना, वो सभी अभी वो क्या है ना, सभी रेट्स बढ़ गए अभी। और हमारा ये कांग्रेस जब था ना, उस वक्त हमारा हाँ गैस का रेट ज़्यादा हो गया, वो दिनसी का जो भी है सभी ज़्यादा हो गया। अभी जब भी बीजेपी आए ना, नोटबंदी किया, जीएसटी लगाया, सबका ऊपर जीएसटी लगाया ना, अभी पूरा बिजनेस नहीं है। वो हमारा क्या कोकोनट का रेट भी कम हो गया। हमारा तुमकुर जिला में सिर्फ कोकोनट से ही मैक्सिमम लोग जीता है। हमारा एग्रीकल्चर में कोकोनट नंबर 1 है। अभी कोकोनट का जो रेट गिर गए ना, तब हमारा कृषि सभी रोड पे आ गया। बीजेपी कह रही है कि वो हिंदुओं का बहुत भला कर रही है, मंदिर बनवा दिया उन्होंने। अभी वो बनाने से पहले हम बना दिया था इधर मंदिर। वो मोदी आके बनाया नहीं, राम मंदिर हम पहले ही बनाया था। मोदी आके क्या बनाया, एक जगह में बनाया, हम हजारों जगह में बनाया था राम मंदिर। पर बोल रहे हैं ना डेवलपमेंट हो रहा है एंड बाहर भी बहुत ज्यादा देश का नाम बढ़ रहा है, तो इसलिए नेशन का अब भला देख के क्यों नहीं कर रहे बीजेपी? मतलब वो ये कह रहे हैं कि विश्व गुरु बनाएंगे आपको, वर्ल्ड लीडर। हमको नहीं, वो बन रहा है, मोदी बन रहा है विश्व गुरु। हमको नहीं बना रहा है, इंडिया को नहीं बना रहा है, सिर्फ मोदी बन रहा है, बीजेपी बन रहा है। हमारा वो इंडिया में कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। वो बोलने का है ना, दिखाने के लिए हजार है। अभी जो हम 5 गारंटी दी है ना, अभी सब लोग अभी अच्छे से जी रहे हैं कर्नाटक में। मुझे ये बताइए गारंटी के बारे में, दिल्ली से मैं आई हूँ सुनते हुए कि 5 गारंटी का बहुत असर है यहाँ पे। हाँ, बहुत अच्छा हुआ ना। सब लेडीज को अभी 2000 रुपये महीना मिल रहा है और बस में फ्री है। पावर बिल नहीं है, रेशन का राशन भी दे रहा है। पहले 5 किलो आ रहा था, अभी 7 किलो क्या, और उसके ऊपर पैसा भी डाल रहा है वो राशन का। कांग्रेस बहुत इजी किया हमारे को। बीजेपी को सा भी सरकार आके नहीं किया, ये बीजेपी भी आके नहीं किया। कांग्रेस आया तो महिला को बस में फ्री किया, ये राशन का पैसा डाल रहा है, महीना 2000 पैसा डाल रहा है। बहुत हमारे को बहुत इजी करके दे रहा है वो, इसलिए हम पूरा कांग्रेस पे। तो बीजेपी से इसलिए आपको प्रॉब्लम है कि उसमें नौकरी नहीं है, महंगाई ज़्यादा है। बहुत, गैस का रेट पहले 600 रुपये था, अब 1200 रुपये हो गया। और किधर चावल का रेट 70-80 रुपये किलो हो गया। सब महंगा पड़ रहा है। टमाटर का रेट ज़्यादा हो गया, पूरा हर एक खाने का चीज़ का रेट ज़्यादा कर रहा है वो। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि हमें आपने 10 साल दिए, 5 साल और दीजिए, देश को आगे बढ़ाएंगे। वो वही दे दिया तो हम रोड पे आ जाएगा। अभी घर में सो रहा है, बाहर फुटपाथ पे हाथ से डाल के उधर रोड पे सोना पड़ेगा। मोदी को फुटपाथ पे आ जाएंगे। हाँ, फुटपाथ पे आ जाएंगे, पूरा आदमी इधर फुटपाथ पे आ जाएगा। अभी एक बार 5 साल दे के देखा है, रोड नोट चेंज कर दिया, 500 का नोट चेंज कर दिया, वो 5 का भी नहीं चल रहा, वो भी बंद कर दिया, पूरा बंद कर दिया।
अभी उसको उनको जिताया तो हम पूरा रोड पे सोना पड़ेगा, घर भी नहीं रहेगा, वैसा कर देगा हमारे को। मोदी गवर्नमेंट की स्कीम से आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन, ये सब आप लोगों ने वो सब है आपके पास? आयुष्मान कार्ड, जल जीवन मिशन, वो सब मिला आप लोगों को? नहीं मिला। आधे लोग को मिला, आधे लोग को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? सब लोग, हर जगह तो मिला है लोगों को, यहाँ पे कैसे मिला? सब लोग हमारे हाथ में नहीं है ना। अभी गारंटी कार्ड तो ये कांग्रेस वाला सब लोगों के घर में जाके दिया है, वो आयुष्मान कार्ड तो कुछ भी नहीं आया। जल जीवन मिशन वो हो रहा है करके बोल रहा है, किसके किधर हुआ है? नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे अगर प्राइम मिनिस्टर, अगर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे तो किसको, राहुल गांधी को बनाएंगे? राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे? किसको बनाएंगे? हाँ, राहुल गांधी को पक्का बनाएंगे। अच्छा है, मोदी को नहीं बनाएंगे। अभी 5 साल सिद्धरामैया में तो बहुत पूरा अच्छा काम कर दिया, इधर गरीबों का बहुत अच्छा काम कर दिया मैडम। हाँ, सिद्धरामैया है ना, बहुत अच्छा काम कर दिया गरीबों का। क्या बताइए? क्या 2000 रुपए पैसा डाल रहा है, और बस फ्री छोड़ा है, और रेशन का पैसा दे रहा है, और पूरा करंट का बिल फ्री है। गरीब आदमी को खाना देने वाला होना सो, गरीब आदमी को देखने वाला होना सो। अब एक आदमी हो तुम भूखा रहे तो मैं देखने होता क्या? तुम्हारे को जाके देखना, मैं क्या खा रहा की पी रहा की क्या भूखा है कि वो बोलते हैं सो। हेलो, वो सभी क्या भी नहीं। अब इतना आदमी सब मिलके जिंदगी करना है सो, वो अलग ये अलग करने का नहीं है। कोई हिंदू होंगे, मुसलमान होंगे, उन्हें होंगे, इन्हें होंगे, सब एक ही। परिवार कौन सा पार्टी में नहीं है? सभी पार्टी में परिवार होता है, सिर्फ कांग्रेस में नहीं, बीजेपी में भी है, सभी पार्टी में परिवार है। अब सिर्फ क्यों कांग्रेस पार्टी का ही क्यों दिखा रहा है? सभी कौन सा पार्टी में नहीं परिवार? मोदी जी का तो कोई परिवार नहीं है, उनकी मोदी को क्यों दिखाते हैं? सभी दूसरा लीडर है ना बीजेपी में। हमारे कर्नाटक में भी येडियुरप्पा है, उसका 2 बेटा, एक राज्याध्यक्ष है, एक MP का खड़ा है। बीजेपी को उसका क्यों नहीं दिखा रहे? सिर्फ राहुल गांधी का ही क्यों बोल रहे हैं आप? सो कर्नाटका में सिंस 2004 इफ यू लुक एट द ट्रेंड्स, तो बीजेपी को स्टेट में, कांग्रेस को अगर अच्छा भी मिले तो बीजेपी ने 2004 से कांग्रेस से ज़्यादा सीट आया, 2004 में, 2014 में, 2019 में अभी। लेकिन फिलहाल क्या हुआ है, सिद्धरामैया गवर्नमेंट इस बैंकिंग ऑन जो गारंटीज दिया है, 5 वादे किए थे सिद्धरामैया गवर्नमेंट ने, कांग्रेस ने रादर मैनिफेस्टो में, एंड उन्होंने पावर में आने के बाद दे हैव मेट देयर 5 प्रॉमिसेस जो गारंटीज है। उसमें से एक है फीमेल्स को पैसे देना, एक है शक्ति स्कीम जो फ्री बस राइड्स है विद इन द स्टेट, और एक है इलेक्ट्रिसिटी का, टिल अ सर्टेन लिमिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है। सो वो सब दे हैव बेसिकली मेट दोज प्रॉमिसेस। सो इसीलिए इधर के जो कांग्रेस के लोग हैं उस पे बैंक करके दे आर होपिंग कि इस बार वो ट्रेंड वो रिवर्स कर पाए एंड बीजेपी से बेटर दे गेट, और एटलीस्ट यू नो दे परफॉर्म वेल इन टर्म्स ऑफ वोट शेयर। तो मैं वही कह रही थी कि उम्मीद ये कर रही है बीजेपी के, इस बार कांग्रेस पार्टी उम्मीद कर रही है कि बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाकर, पिछली बार जो फायदा बीजेपी को हासिल हुआ था पिछले 20 सालों से हो रहा है, इस बार कांग्रेस पार्टी से रिवर्स करके नरेंद्र मोदी जो 400 पार का नारा लगा रहे हैं, या पिछली बार 300 से ज्यादा एनडीए की सीटें आई थी, कितना ज्यादा सीटें उसमें से टूट पाती हैं, कम हो पाती हैं, यही देखना होगा। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।